नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2026 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 25 जनवरी 2026। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर आपकी परीक्षा डेट शीट कब तक क्या क्या होने वाला है। तो डीएलएड के सभी बच्चे इस वीडियो को देखें, जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं या जो बच्चे डीएलएड करने वाले हैं जिनका एडमिशन हो चुका है। फेज 2 में रिजर्व सीट क्या अनरिजर्व नहीं होगी, ये फेज 2 की आपके सेकंड काउंसलिंग होगी। ठीक है, सब कुछ आज हम एकदम क्लियर आपको बताने वाले हैं। और देखिए, चॉइस फिलिंग फीस जो आपको देना है, चाहे बच्चे यूपी का हो चाहे आउट ऑफ यूपी का हो, ठीक है, ये क्लोज्ड हो जाएगी 5 दिन के बाद। तो भैया सभी बच्चे पेमेंट कर दीजिए 5,000 की, जो बच्चे रह गए हैं। ठीक है, जो बच्चे कर चुके हैं अच्छी बात है, देख लीजिए यहाँ पर टाइमिंग आपकी शो हो रही है। उसके बाद देख सकते हैं डाइट ललितपुर। ठीक है, यहाँ कितनी सीटें खाली हैं, 150 से ज़्यादा सीटें खाली है। डाइट आगरा 84 सीट्स खाली है, बाकी और कॉलेज के बाद में दिखाएंगे। देखिए फेज 2 की जो काउंसलिंग होगी वो 5 फरवरी से 8 तारीख तक होगी। और देखिए जो आपको पैसा देना था क्लियर है। रैंक 1 से लेके 1,24,000 के अभ्यर्थियों को 8 जनवरी से लेके 10 फरवरी तक आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एकदम क्लियर कट लिखा है। उसके बाद 11 और 12 तारीख को भी आपकी काउंसलिंग है, लेकिन उसमें आप पैसा नहीं देंगे, यहाँ पर देखिए लिखा है ना। तो चलिए सब कुछ आप क्लियर जान चुके हैं कि क्या करना है। आप लोग को भी कमेंट का आंसर कर दिया जाएगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं सभी बच्चे अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रख लिए होंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे पहला सुन लीजिए। पहला अलॉटमेंट लेटर, जो आपने काउंसलिंग की, जो कॉलेज आपको अलॉट हो गया है, तो अलॉटमेंट लेटर हम लेंगे 1 नंबर पर। दूसरे नंबर पर जो हमने फॉर्म भर दिया है, फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट। ठीक है, जब आपने फॉर्म भरा था हमने बोला था ना उसका प्रिंट आउट रख लीजिएगा। ठीक है, तीसरा नंबर हाई स्कूल का रिजल्ट, चौथा नंबर 12वीं क्लास का रिजल्ट, पांचवा नंबर ग्रेजुएशन का जो फाइनल ईयर का रिजल्ट। ठीक है, जिसमें टोटल रहे, क्योंकि उसी से आपके परसेंटेज देखे जाएंगे, हाई स्कूल में कितना परसेंट डाला आपने, इंटर में, ग्रेजुएशन में। ठीक है, 6 नंबर जाति प्रमाण पत्र, 7वां नंबर निवास आपका बना होना चाहिए। ठीक है, 8 नंबर पर आपका आधार कार्ड। ठीक है, 9 नंबर पर एक आपसे शपथ पत्र लिया जाएगा। ठीक है, शपथ पत्र देना है। 10 नंबर पर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है भैया, आपका चरित्र देखा जाएगा कैसा है। बहुत जगह मेडिकल लिया जाएगा, तो सीएमओ ऑफिस से उसको बनवा लीजिएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं, तो इतनी चीज़ें आपको बनवानी है। दोबारा से रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल सकता है क्या, जिन लोगों ने नहीं किया है रजिस्ट्रेशन। तो ये देखिए अभी नहीं होगा, लेकिन कुछ माइनॉरिटीज़ के कॉलेज हैं लखनऊ में, अगर आप चाहें तो वहाँ पर बिना फॉर्म भरे भी आपका एडमिशन हो सकता है। सर गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट है या प्राइवेट कॉलेज, कौन सा लेना चाहिए। अगर आपको गवर्नमेंट मिल रहा है तो गवर्नमेंट सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि उसमें आपको सीखेंगे पढ़ेंगे। प्राइवेट में ना तो आप क्लास करने जाएंगे ना कुछ करेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट में ले लीजिए, ज़्यादा सही है। सर स्कॉलरशिप की डेट तो कल लास्ट है, तो हम लोग कैसे भर पाएंगे। देखिए जिन बच्चों का स्कॉलरशिप भर गया है अच्छी बात है, नहीं भरा है तो देख लीजिए, क्योंकि जिन बच्चों का भाई फर्स्ट फेज में हो चुका है, ठीक है, तो वो बच्चे अब तक अपना डीवी करा चुके होंगे, तो भाई स्कॉलरशिप का फॉर्म भर के जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने वो करेंगे। सर डाइट ज्ञानपुर भदोही सेकंड फेज में काउंसलिंग कराने पर मिल जाएगा, बिल्कुल यस। सर मैं अदर स्टेट से हूँ, रैंक 17,000 है और बीए में लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया हूँ, माइग्रेशन नहीं है, सिर्फ फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट है, तो क्या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, आपको गवर्नमेंट ही मिल जाएगा। ठीक है, और आपको प्रोविजनल डिग्री निकलवा लीजिएगा ना, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। मेरी रैंक 32,000 समथिंग है, अभी तक कोई फीस जमा नहीं किया, काउंसलिंग फीस भी नहीं जमा किया, अभी मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। ठीक है, सेकंड फेज में आप काउंसलिंग कराइए, आराम से सरकारी कॉलेज लीजिए। सर डाइट कॉलेज में 200 का पेमेंट ऑनलाइन घर से भी नंबर से कर सकते हैं क्या। नहीं, ये आपका डीडी बनता है। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट, जो कि आपको बैंक से बनवाना पड़ता है। अगर आपके कॉलेज वाले ऐसे ही मान जाते हैं तो अच्छी बात है। सर स्कॉलरशिप फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, अभी फर्स्ट फेज में एडमिशन लिया है। देख लीजिए, कुछ बच्चे कह रहे डेट चल रही, ध्यान दीजिए। 33,000 रैंक थी, कॉलेज भी आ गया था, पर 5,000 जमा करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है। तो क्या करें भाई, देख लीजिए, अगर कोई कॉलेज मिला तो उसका पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो ये 5,000 जो आपका पहले लगा था वो पैसा आपका डूब जाएगा। डाइट कानपुर में सीट खाली है सर, बिल्कुल खाली होगी। हरदोई में कितनी सीट्स खाली है, काफ़ी सीट्स हैं। ये चलिए फर्जी के मैसेज, हेलो, हाँ अभी तक नहीं आया सर। सर मैंने अलॉटमेंट फीस रिसिप्ट डाउनलोड कर ली, हमारे डाइट में ये सीट कंफर्मेशन की भी रिसिप्ट मांगते हैं। ठीक है, तो वही जो आपका अलॉटमेंट है, चलिए कॉलेज में जाइए तो बताएंगे आपको।
ठीक है, देखिए बच्चे का कमेंट है, सीट एक्सेप्टेंस फीस में डिटेल तो है, ठीक है। ये सर मेरा 19 को सीट अलॉटमेंट हो चुका था बट मैंने पेमेंट नहीं की और सो भी नहीं कर रहा है अलॉटमेंट सीट पेमेंट, कैसे करें? तो देखिए बीच बीच में सर्वर हो सकता है नो चल रहा हो, लेकिन काफी बच्चों को हो गया, तो भाई आप ट्राई करिएगा, हो जाए आपका, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कुछ है तो बताइएगा। हमने सारे आपको बता दिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने हैं। शपथ पत्र का प्रारूप आपको अपने कॉलेज से मिल जाएगा, वहां जाइएगा। शपथ पत्र में आपसे यही सब लिखवाया जाता है कि भैया आपने जो फॉर्म भरा है, अगर उसमें कोई अगर आपने गलती की है तो आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाए, और उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। बाकी स्कूटनी या जो भी हो, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, आप शिक्षक कैसे बनेंगे सब कुछ आपको बताया जाएगा। एक बार आप डीएलएड में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। और आपको डीएलएड कैसे करना है, चलिए थोड़ा सा और हम आपको डिटेल में बताते हैं कि यार अगर हम डीएलएड में आते हैं आज, ठीक है। डीएलएड 24 फरवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट है ना, 24 फरवरी 2026 से। तो ये खत्म कब होगा? ये खत्म होगा आपका 23 फरवरी 2028, ठीक है। यहाँ तक तो आपका डीएलएड चलेगा, 2 साल का सत्र। जो बच्चे डायरेक्ट कॉलेज लिए हैं इनको तब तक क्लास करनी है। अगर 23 फरवरी के बाद भी आपका डीएलएड कंटिन्यू रहता है, मान लीजिए आपका एग्जाम देर से होता है या जो भी होता हो, तो उसके बाद आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। मतलब जैसे होता है ना, जो क्लासेस करने की बातें होती हैं, कैसे करना है क्या करना है, तो ये आपका क्लासेस का पूरा डिटेल है, क्लियर कट, कि तब तक आपकी क्लासेस चलेंगी। डीएलएड 2 साल का कोर्स है, पर सेमेस्टर में आपके 800 नंबर का होता है, ध्यान रखिएगा। पहला सेमेस्टर डीएलएड का 800 नंबर, दूसरा भी 800 नंबर, तीसरा भी 800 नंबर, चौथा भी सेमेस्टर 800 नंबर, ठीक है। तो नंबर कैसे आपको मिलेगा? 800 में से आपको 525 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, 275 लिखित, फर्स्ट सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर में 550 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं और 250 नंबर आपके लिखने के। यहाँ पर 525 नंबर प्रैक्टिकल के, 275 लिखित। यहाँ 525 प्रैक्टिकल के, 275 लिखित, ठीक है, एकदम क्लियर कट। यहाँ पर टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में 7 होते हैं, थर्ड में 8 होते हैं और फोर्थ में भी 8 होते हैं। टीचिंग के हर बार आपको 100 नंबर मिलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आप 1 to 5 के बच्चों को टीचिंग करने जाएंगे, सेकेंड सेमेस्टर में भी 100 नंबर 1 to 5, थर्ड सेमेस्टर में भी 100 नंबर 1 to 5, और फोर्थ सेमेस्टर में आप जाते हैं 100 नंबर की टीचिंग होती है, लेकिन 6 से 8 के बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और हर बार टीचिंग आपकी 30 दिन की होती है, 30 वर्किंग डेज होता है, इसमें संडे काउंट नहीं होता। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे क्या होता है, हमारा टीचिंग के नंबर मिलते हैं आपको और वो जमा करना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं डीएलएड के बारे में आपको हमने काफी जानकारी दी। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप हमसे पूछेंगे। याद रखिएगा, जल्दबाजी में किसी भी गलत इंसान को कोई पैसा मत दीजिएगा। आराम से, कॉलेज में बहुत सीटें खाली हैं, आराम से कॉलेज लीजिए। कोई दिक्कत हो हमें मैसेज करिए, हमसे पूछिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।